हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो गाइस, आप बिल्कुल शुरुआत से अंग्रेजी पढ़ना और लिखना सीख रहे हैं। मैं आपको सिखा रहा हूँ शुरुआत से अंग्रेजी, जहाँ पे आपको एक एक वर्ड की हिंदी मीनिंग पता चलता है। स्टोरी के जरिए आप इंटरेस्टिंग तरीके से अंग्रेजी पढ़ना, लिखना और बोलना सब कुछ सीख जाएंगे। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसको रीड करेंगे, इसके बाद इसको हिंदी मीनिंग के साथ समझेंगे। One day, Palm's cousin came to meet her at school. After talking to him, she returned to the class. At that time, the teacher was writing something on the blackboard. ठीक है, Palm didn't say anything and quietly went inside the classroom and sat down on her seat. अब देखते हैं इसकी हिंदी मीनिंग। अब देखिए, इसमें आपको सबसे पहले इंग्लिश के वर्ड दिखेगा, इसके बाद इसकी जो हिंदी में मतलब होता है इसके बगल में मैंने लिख दिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखते हैं। वन डे इसका मतलब है एक दिन। पाम्स कजन, पाम की चचेरा भाई। ये पर जो पाम है ये लड़की का नाम है, ठीक है। और कजन का मतलब होता है चचेरा भाई, यानी कि चचा का लड़का, ठीक है। तो पाम की चचेरा भाई के मतलब कि आए, यहाँ पे कम का सेकेंड फॉर्म है केम, यानी कि आए। टू मीट हर, उससे मिलने के लिए, ठीक है। मीट का मतलब होता है मिलना। मीट हर, हर किसके लिए आया है? लड़की के लिए आया है। मीट हर यानी कि उससे मिलने के लिए आए। एट स्कूल, स्कूल में, ठीक है। पाम का जो चचेरा भाई है वो पाम से, यानी कि पाम से मिलने के लिए, उसका चचेरा भाई पाम के चाचा का लड़का पाम से मिलने के लिए कहाँ आए? स्कूल में आए। आफ्टर टॉकिंग टू हिम, यानी कि उससे बात करने के बाद। किससे बात करने के बाद? पाम के जो चचा का जो लड़का है, ठीक है। तो उस लड़के से बात करने के बाद शी रिटर्न। अब देखिए, मुझे कैसे पता चला कि ये जो पाम है ये लड़की का नाम है? क्योंकि देखिए यहाँ पे जो शी आया है, शी किसके लिए हम यूज करते हैं? लड़की के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि यहाँ पे ये लड़की है, ठीक है। क्योंकि पाम जो नाम है ये लड़का का और लड़की का दोनों का नाम हो सकता है। सुनने में ऐसा लग रहा है कि ये लड़का का नाम है, लेकिन ये लड़की का नाम है क्योंकि यहाँ पे शी का यूज हुआ है, ठीक है। तो वो उससे बात करने के बाद शी रिटर्न टू द क्लास, यानी कि वह क्लास में वापस चली गई। शी किसके लिए आया है? पाम के लिए आया है। और एट दैट टाइम इसका मतलब है कि उस समय द टीचर, शिक्षक वॉज राइटिंग, यानी कि लिख रहे थे। ये कौन सा सेंटेंस हो गया? ये हो गया आपके पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस। कोई काम कर रहे थे पास्ट में तो हम वहाँ पे वॉच वर्ब का यूज करते हैं और वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। तो राइट का मतलब होता है लिखना, उसी का यहाँ पे आईएनजी फॉर्म है, लिख रहे थे, ठीक है। समथिंग यानी कि कुछ लिख रहे थे शिक्षक। ऑन द ब्लैक बोर्ड, यानी कि ब्लैक बोर्ड पर। पाम डिडंट से, इसका मतलब है डिडंट से एनीथिंग, यानी कि पाम कुछ नहीं कही, ठीक है। डिडंट से यानी कुछ नहीं कही। एंड क्वाइटली, और चुपचाप, ठीक है। क्वाइटली का मतलब होता है चुपचाप या फिर शांति से। एंड क्वाइटली वेंट, चली गई। कहाँ चली गई? इनसाइड द क्लासरूम, यानी कि क्लासरूम के अंदर, ठीक है, चली गई। यहाँ पे इनसाइड का मतलब है के अंदर। तो क्लासरूम के अंदर वह चुपचाप चली गई। एंड और सेट डाउन, और बैठ गई। यहाँ पे देखिए सीट डाउन होता है, सीट डाउन मतलब बैठ जाना। तो उसी का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है, सीट का सेकेंड फॉर्म है सैट, ठीक है। सेट डाउन यानी कि बैठ गई। कहाँ बैठ गई? ऑन हर सीट, अपने सीट पर। देखिए आगे देखते हैं। आफ्टर राइटिंग द टीचर वेंट टू पाम एंड आस्क्ड हर हु वॉज ही। पाम रिप्लाइड विथ फियर, he was my cousin brother. The teacher again asked the question and Palm gave the same answer. The teacher then shouted, I am asking who was Galileo. अब देखिए आगे क्या कर रहा है कि आफ्टर राइटिंग यानी कि लिखने के बाद, जो टीचर थे, जो शिक्षक थे, वह ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे थे। तो जो पाम थी वह कुछ नहीं बोली, चुपचाप से जाकर अपने सीट पर बैठ गई। तो लिखने के बाद टीचर वेंट मतलब कि गए, ठीक है। शिक्षक गए, कहाँ गए? टू पाम, यानी कि पाम के पास गए। एंड आस्क्ड हर, और उससे पूछा। क्या पूछा? हु वॉज ही, यानी कि वो कौन था, ठीक है। ही किसके लिए आया है? यहाँ पे ही अभी आपको आगे पता चलेगा कि ये किसके लिए ही आया है, ठीक है।
आपको लग रहा होगा कि ये जो ही आया है उस लड़के के लिए आया है, यानी कि चाचा के लड़के के लिए आया है, कि यहाँ पे टीचर पूछ रहा है कि जिससे तुम मिलने गए थी वो लड़का कौन था। तो देखिए अभी ही जो है ये उसके लिए नहीं आया है, अभी अंत में आपको पता चलेगा। यही गलतफहमी हुई है वो टीचर को और पाम दोनों को कि हु वाज ही, वो कौन था। ठीक है, तो पाम को लगता है कि वो लड़के के बारे में शिक्षक पूछ रहे हैं जिससे वो मिलकर आ रही है। ठीक है, पाम रिप्लाइड विथ फियर, पाम जो वो डरते डरते उत्तर दी। ठीक है, उसने डरते डरते उत्तर दिया। विथ फियर का मतलब है कि डर, डर के साथ डरते। ठीक है, फियर का मतलब होता है डरना। तो उसने जवाब दिया ही यानी कि वह, वॉज मतलब कि था, माई कजन ब्रदर यानी कि मेरा चचेरा भाई या फिर मेरा चाचा का लड़का भी हो सकता है। ठीक है, चाचा का लड़का था। द शिक्षक यानी कि शिक्षक ने आस्क्ड अगेन यानी कि फिर से पूछा। द क्वेश्चन यानी कि जो सवाल था वह उसने फिर से पूछा। क्या पूछा कि एंड पाम गेव, और पाम जो थी वह क्या दी, फिर से दी, क्या दी, द सेम आंसर यानी कि वही आंसर उसने फिर से दिया, वही जवाब उसने फिर से दिया कि वो मेरे चाचा का लड़का यानी कि मेरा कजन ब्रदर है। ठीक है, यानी कि जो टीचर थे वो दोबारा एक ही बात वही पूछे कि वो कौन था। द टीचर देन शाउटेड यानी कि फिर चिल्लाए। ठीक है, शाउट का मतलब होता है चिल्लाना, उसी का सेकंड फॉर्म है शाउटेड। तो उसने फिर चिल्लाया, टीचर जो थे वो चिल्लाए। आई एम आस्किंग यानी कि मैं पूछ रहा हूँ। ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ हु वाज गैलीलियो, कि गैलीलियो कौन था। अब देखिए यहाँ पे जो ही अभी तक आप देख रहे हैं ये किसके लिए, टीचर किसके बारे में पूछ रहे हैं, वो गैलीलियो के बारे में पूछ रहे हैं। गैलीलियो कौन है, ये एक वैज्ञानिक है। ठीक है, वैज्ञानिक, एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है गैलीलियो। ठीक है, तो वो वैज्ञानिक के बारे में शायद वो गैलीलियो के विषय में पढ़ा रहे होंगे, गैलीलियो के बारे में ही पढ़ा रहे होंगे। तो वहीं उन्होंने उससे पाम से पूछा, शिक्षक ने पूछा कि गैलीलियो कौन था, हु वाज गैलीलियो। और वो जो पाम थी वो क्या समझ गई, वो समझी कि शिक्षक उस लड़के के बारे में पूछ रहे हैं जिससे वह मिलने गए थे। ठीक है, यहाँ तक आप समझ रहे हैं। अब देखिए, तो शिक्षक ने कहा कि हु वाज गैलीलियो, कि गैलीलियो कौन था। ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ कि गैलीलियो कौन था। द होल क्लास बर्स्ट इनटू लाफ्टर व्हेन दे केम टू नो दैट बोथ टीचर एंड पाम हैड मिसअंडरस्टूड ईच अदर। अब देखिए, जब शिक्षक ने पाम से पूछा कि हु वाज गैलीलियो, मैं पूछ रहा हूँ कि गैलीलियो कौन था, तो क्या हुआ, द होल क्लास यानी कि पूरी क्लास बर्स्ट इनटू लाफ्टर, जोर जोर से हंसने लगी। यहाँ पे देखिए ये जो आप देख रहे हैं बर्स्ट इनटू लाफ्टर, इसका ये एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है, आइए मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। तो देखिए लाफ का मतलब होता है हंसना, लेकिन जोर जोर से हंसना के लिए हम लिखते हैं, हम बोलते हैं बर्स्ट इनटू लाफ। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे बर्स्ट। यहाँ पे देखिए मैंने प्रोनाउंसिएशन लिख दिया है बर्स्ट। ठीक है, बर्स्ट एक वर्ड है जिसका मतलब होता है फूटना या फिर फोड़ना। जैसे कि गुब्बारे वगैरह फूट जाता है, हम फोड़ देते हैं, तो वहाँ पे हम बर्स्ट वर्ड का यूज करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो ये बर्स्ट आप देख रहे हैं, तो बर्स्ट इनटू लाफ ये एक फ्रेजल वर्ब हो गया। ठीक है, इसका मतलब हो गया जोर जोर से हंसना। लेकिन अगर आप सिंगल वर्ड का यूज करेंगे तो इसका मतलब होता है फूटना या फिर फोड़ना। तो जोर जोर से हंसने के लिए हम बोलते हैं बर्स्ट इनटू लाइफ। उसी तरह से यहाँ पे देखिए, अगर रोना के लिए क्राई होता है, लेकिन हमें बोलनी है जोर जोर से रोना या फिर फूट फूट कर रोना, तो यहाँ पे भी हो जाएगा बर्स्ट इनटू लाफ। जैसे कि यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल समझ लेते हैं, हमें बोलनी है कि वह जोर जोर से रोने लगी, तो हो जाएगा शी इज स्टार्टेड। ठीक है, बस्टिंग, यहाँ पे बस्ट का आईएनजी फॉर्म हो जाएगा बस्टिंग, बस्टिंग इनटू लाफ्टर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे लाफ नहीं होगा, ये हो जाएगा लाफ्टर। ठीक है, अब देखिए आगे है कि वो फूट फूट कर रोने लगी, तो यहाँ पे हो जाएगा, रोने के लिए हम क्या यूज करते हैं क्राई का, लेकिन फूट फूट कर रोने के लिए यहाँ पे बस्टिंग हो जाएगा। शी स्टार्टेड बस्टिंग इनटू क्राई, यानी कि वह जोर जोर से रोने लगी। इसे क्या पढ़ना है आपको, बस्ट पढ़ना है, ब्रस्ट नहीं पढ़ना है, बस्ट। देखिए यहाँ पे वही दिया है कि ब्रस्ट इनटू लाफ्टर, यानी कि जोर जोर से हंसने लगी पूरी क्लास। ठीक है, वेन दे, अब यहाँ पे देखिए जो दी आया है एक किसके लिए आया है, दी आया है होल क्लास, यानी कि क्लास में जितने स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए यहाँ पे दी आया है। ठीक है, वेन यानी कि जब, दे यानी कि उन्हें केम टू नो पता चला। ठीक है, कम टू नो होता है जिसका मतलब होता है पता चलना, तो यहाँ पे कम का सेकेंड फॉर्म है केम, मतलब कि पता चला। ठीक है, उन्हें, किन को, पूरी क्लास को। ठीक है, पता चला, क्या चला, दैट की बोथ दोनों, कौन कौन,
टीचर और पाम यानी कि शिक्षक और पाम हैड मिसअंडरस्टूड यानी कि गलत समझा था। ठीक है, दोनों को गलतफहमी होती क्योंकि शिक्षक तो जो थे वो गैलीलियो के बारे में पूछ रहे थे और जो पाम थी वो समझ रहे थे कि वो लड़के के बारे में पूछ रहे हैं। ठीक है, तो दोनों को गलतफहमी हुई थी। तो ईच अदर यानी कि एक दूसरे को, ठीक है, दोनों एक दूसरे को क्या समझे थे, गलत समझे थे। तो इसी वजह पे जो पूरी क्लास थी वो हंसने लगी। ठीक है, तो आई होप ये स्टोरी आपको समझ में आ गई होगी और इससे बहुत सारे जो वर्ड्स है, बेसिक वर्ड्स है, बिगिनर्स लोग हैं उनको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होगी। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी और नए टॉपिक के साथ।